बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाजरीन, आज मैं आपको एलर्जी के बारे में बताऊंगी, जो कि एलर्जी की वजह से जिस्म पर जो दौड़े पड़ जाते हैं, ख़ारिश होती है, जो मोटे मोटे से दाने बन जाते हैं जिस्म के ऊपर। तो मैं उसका जो है आज आपको नहायत ही आसान नुस्खा बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या लेना है कि मैं चीज़ों के नाम आपको बताती हूँ कि ये देखें नाजरीन, ये अलसी है। ये अलसी जो है आपको आसानी से बाज़ार में दस्तयाब है, हर जगह मिल जाती है। ये अलसी आपने लेनी है, परचून की दुकान पे जहाँ से आप राशन लेते हैं वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगी। तो नाज़रीन, ये आपने अलसी लेनी है और इसको आपने इसके बाद आपने 2 चुटकी खाने वाला सोडा लेना है। ये देखें नाज़रीन, आपकी ये 2 चुटकी इतना सोडा होगा जितना ये मैंने आपको दिखा रही हूँ। ये तकरीबन इतना सोडा हो जाएगा 2 चुटकी का। और आपने ये मीठा सोडा लेना है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके इस्तेमाल से जो है ना वो आपकी जो एलर्जी है ना, ख़ारिश जो हो रही है आपके जिस्म की, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, अलसी को लेके आपने भून लेना है। इसको आपने काला नहीं करना ना जलाना है। इसको आपने तवा तेज़ गरम करना है या फ्राई पैन आपने तेज़ गरम करना है। उसके ऊपर अलसी को इसको डालना है। आपने कितना डालना है, 1 चम्मच। आपने 1 चम्मच अलसी को जब तवे पर डालेंगे तो इसको आपने उसी वक्त डाल के फ़ौरन आपने उतारना है। जिस तरह हम ज़ीरा करते हैं ना, फ्राई करते हैं, ज़ीरा भूनते हैं तवे पे तो फ़ौरन हम उतारते हैं, ज़ीरा जल ना जाए। इसी तरह ये अलसी है, इसको आपने भूनना है। अगर आप इकट्ठा भून के रख लें, जितनी मैं दिखा रही हूँ, अगर आप इतनी अलसी भून के रख लेंगे तो आपको रोज़ रोज़ भूनने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो आप 25 ग्राम अलसी ले लें, 25 ग्राम को अलसी को भून के रख लें। तो आपने क्या करना है, अलसी का 1 चम्मच आपने रोज़ाना अलसी लेनी है। उसमें 2 चुटकी आपने ये जो है सोडा मीठा खाने वाला ये आपने डालना है 1 चम्मच के अंदर। आपने इसको मिलाना है और इसको ना पाउडर बनाना है ना कुछ करना है। इसी तरह आपने भून के 1 चम्मच और उसमें मीठा सोडा मिला के आपने मिक्स करना है 1 चम्मच, और आपने इसको सादे पानी के साथ आपने इसको खा लेना है। और इसके ऊपर आप चाहे पानी पी लें या आपकी मर्ज़ी है पिएं या ना पिएं, इसके में कोई वो नहीं है। आप 1 चम्मच आपने रोज़ाना इसका बनाना है और आपने खाना है। तो इसके वजह से आपके जो जिस्म पे दौड़े पड़े हुए हैं, ख़ारिश हो रही है और आपको एलर्जिक हो रही है, बहुत आप परेशान हैं, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में जो है आपके एलर्जिक हो, आपने जिस्म के आपने ये चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करनी है। तो आपने ये जो चीज़ें हैं इस्तेमाल इसके जो करने के बाद आपको मैं इसके फ़ायदे बता दूं कि इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको ना तो ख़ारिश होगी, ना आपके जो है जो निशान पड़ गए हैं वो भी आपके ख़त्म होंगे इससे। और इसके जो है ये जो आपकी एलर्जी हुई है वो खून की ख़राबी की वजह से होती है। और खून जो है आपका जब साफ़ रहेगा तो आपके जो एलर्जी ऑटोमेटिक ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है खून साफ़ करती हैं। और आपने रोज़ाना ये चम्मच खाना, किसी टाइम भी आप खा सकते हैं, सुबह खा लें आपकी मर्ज़ी है, शाम को खा लें या दोपहर को खा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। किसी टाइम भी आपने 1 चम्मच ही लेना है। तो आप अगर रात को सोते वक्त ले लें तो सबसे अच्छा, क्योंकि रात को ज़्यादा दवाई असर करती है और सुबह को आपको ये जो है ना बेस्ट इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो नाज़रीन, ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो जिस्म की ख़ारिश है, आपके चेहरे पे ख़ारिश होगी, आपके सर में जो ख़ारिश हो रही है, जो जिस्म के खून में ख़राबी जब होगी तो उसकी वजह से आपके जिस्म में दौड़े भी पड़ेंगे, ख़ारिश भी होगी और जिस्म के ऊपर जो है निशानात भी आ जाएंगे ख़ारिश की वजह से। और जो है उसमें आपके खून भी निकलना शुरू हो जाएगा, दाने जो बन जाते हैं आपको जिसको खुजाते हैं तो उससे जो है वो खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इंसान मरीज जो है बहुत परेशान हो जाता है कि अब ये जो है खून निकलेगा, फिर भी ख़ारिश हो रही है तो बहुत तेज़ी से ख़ारिश करता है, जिसकी वजह से जो है उनकी जो है परेशानी बढ़ती चली जाती है, रात को नींद नहीं आती, तो मरीज़ जो है बहुत परेशान होता है। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, यही चीज़ें अपने घर में बना के रखें। तो आपके घर में हर वक्त ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। जो भी कोई इंसान का बच्चा बूढ़ा जो भी हो, उनको आप ये जो है ना चीज़ें बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें बनाने का फ़ायदा यही है कि जो किसी टाइम भी आपको रात को जब डॉक्टर के पास जाने से परेशान होते हैं तो आप नहीं जा सकते, तो
इससे बेहतर ये है कि आप ये चीज़ें घर की बनी हुई है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है ये परेशानी ख़त्म होगी। तो नाज़रीन, आपने ज़रूर ये चीज़ें मेरी इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शफ़ा देगा। तो आपको अगर किसी और को भी ये मर्ज़ हो तो आप उनको भी बताइएगा, तो उनको भी फ़ायदा होगा, तो आपको इसको अजर मिलेगा, दुआ मिलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपनी भाई बहन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।